हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रैंकिंग टॉपिक जो रीजनिंग का था उसका पार्ट 1 और कुछ बेसिक किए थे और आज अपने पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 कर लिए थे, जिसके हमने टोटल 10 क्वेश्चन किए थे। आज अपने कुछ क्वेश्चन और करने जा रहे हैं जो टाइप नंबर 3, 4, 5 और 6 के होंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है। रैंकिंग में जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वही एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं कि क्या था। टोटल जो भी होगा कुल पूरी पंक्ति का, उसमें एक जोड़ देने पर किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट और राइट के जो क्रम होंगे, जो संख्या होगी, उसके जोड़ के बराबर होगा। बस यही हमने बेसिक सीखा था और उस पे सवाल किए थे। आज इसी पे हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारे पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और फिर अपने चलते हैं वीडियो पर और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, टाइप नंबर 3 अपना आज का पहला प्रश्न। सवाल बोल रहा है कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाएं से 17वां है और उसी पंक्ति में कर्ण का स्थान है वो दाएं से 17वां है। तो बताना है उनके बीच लड़कों की संख्या कितनी है। तो देखो क्या सिस्टम है। सवाल जो बोल रहा है, पहले उसकी बात करते हैं। सवाल बोल रहा है कि बाएं से रोहित है वो 17वें नंबर पे है, ऐसे ही दाएं से जो कर्ण है वो भी 17वें नंबर पे है। टोटल स्टूडेंट हैं वो 29 हैं, टोटल लड़के हैं। जो हमें बताना है कि दोनों के बीच की संख्या कितनी है। तो एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप इस तरह के सवाल में क्या करोगे, दोनों का या तो दायां भाग निकाल लोगे या दोनों का बायां भाग में क्रम निकाल लोगे, कोई एक क्रम कर दोगे। तो चलो, अपने कर्ण की बात है, जो वो दायां भाग है इसको अपने क्या करेंगे, बाएं से क्रम निर्धारित करेंगे। तो हमें एक चीज पता है कि कर्ण का बाएं से जो भी स्थान होगा और दाएं से जो भी स्थान है उसका टोटल 29 जो कुल स्टूडेंट है उससे एक अधिक रहेगा। यानी हमें यहाँ टोटल कितना बनाना है, 30 बनाना है। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि 17 में कितना जोड़ें कि 30 बन जाए, तो हमारा आंसर होगा 13। यानी कि कर्ण जो बाएं से कितने नंबर पे आ रहा है, 13वें नंबर पे। अब हमें बीच में संख्या गिननी है कितनी है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। वो क्या करते हैं, 17 में से 13 घटाया, आंसर आया 4 और 4 पे टिक कर दिया और सवाल हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, देखो 13वें नंबर पे खुद जो है वो कर्ण है, बीच में जो संख्या आएगी वो 14, 15 और 16 आएगी और 17वें नंबर पे रोहित आ जाएगा। तो बीच में कितने लड़के हैं, सिर्फ 3, 4 नहीं। तो याद रखना, अगर आप माइनस कर रहे हो तो एक कम करना है। देखो, बीच में कई बार संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी आ जाती हैं तो हम जल्दी से नहीं पता कर सकते कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो याद रखो, माइनस करोगे तो एक कम करना है क्योंकि दोनों में से किसी एक को गिना जा रहा है। क्लियर है, दोबारा देख लो। 13 और 17 के बीच कितने लड़के आए, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर, सिर्फ 3 आए। जबकि हमारे जब माइनस करते हैं तो कितने बनते हैं, 4। तो माइनस करने पर सवाल गलत हो जाता है, उसमें एक कम करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब चलते हैं सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में निशा आगे से 17वें स्थान पे है। ये लो, आगे से निशा है उसका 17वां स्थान है और पीछे से कोई विनीता है वो 18वें स्थान पे है। तो पहली चीज, फटाफट दोनों का एक जैसा क्रम कर लो। तो हम क्या करेंगे, अब की बार इस निशा का क्रम निर्धारित करते हैं पीछे से। देखो, टोटल स्टूडेंट 40 है तो निशा के दोनों साइड का जो क्रम है उसका टोटल कितना आना चाहिए, 40 और 1 41। तो देखो, 41 में से निशा का जो पहला क्रम है आगे की ओर से 17 वो घटाएंगे तो पीछे बचेगा, वो बचेगा 24। यानी निशा है वो आगे पीछे से कितने नंबर पे आती है, 24 नंबर पे। अब विनीता का 18 नंबर है और निशा का पीछे से 24 नंबर है। तो बीच में कितने स्टूडेंट आएंगे, जितना अंतर है उससे एक कम, 6 अंतर है तो कितना आएगा, 5। गिन भी सकते हो, बीच में 19 नंबर,
20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर और 23 नंबर। देखो 1 2 3 4 और 5, तो कितने बीच में विद्यार्थी आ गए? 5। यही हमारा आंसर है। फिर बोल रहा हूँ जितना अंतर आता है वो उनका एक कम करना है, और विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो दायां बायां आगे पीछे दे रखा है इन दोनों को एक जैसा करना है। चाहे दायां कर लो चाहे बायां कर लो, आंसर सेम आएगा। आप इसको दाएं से भी कर सकते हो, बाएं से भी कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब आ गया टाइप नंबर 4। उसमें तीसरा प्रश्न आज का अपना, एक पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से 21वां है तथा उसी पंक्ति में भूपति का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो महेश का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। बताइए उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए एक तो है महेश, जिसको अपने एम से लिख लेते हैं, और एक है भूपति जिसे बी से लिख लेते हैं। महेश 22वें बाएं से 21वें स्थान पे है और भूपति दाएं से 15वें स्थान पे है। अब अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी भूपति है वो यहाँ आ गया, भूपति है वो यहाँ आ गया, और महेश है वो इधर चला गया। इन्होंने अपना स्थान बदल लिया। अब सवाल बोलता है महेश का बाएं से 15वां स्थान हो जाता है। अब देखो ये जो जगह है पहले भूपति की थी, अब महेश की है। अगर भूपति बैठा था तो वो दाएं से 15वां था, और महेश बैठा है तो वो बाएं से 15वां है। देखो जब एक ही क्रम का अपने लेफ्ट और राइट पता होता है तो लेफ्ट राइट का जो जोड़ होता है वो टोटल से एक अधिक होता है, टोटल +1 होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बस इतना ही काम है। देखो भले ही ये पहले भूपति बैठा था, भले ही महेश बैठा है अब, लेकिन जगह तो वही है। किसी एक की जगह का क्रम हमें जरूर दिया होगा, किसी एक की जगह का क्रम हमें जरूर दिया है, तो उसी जगह पर दाएं और बाएं क्रम का नंबर बताया हुआ है जिसका जोड़ टोटल से एक अधिक होता है। तो 15 और 15 30, 30 में से एक घटाया तो 29, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, पेपरों में कम आता है लेकिन आता ज़रूर है, इसलिए हमें इस तरह के क्वेश्चन भी करने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेम ऐसा है उस पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है छात्रों की एक कतार में विनीता दाएं से 27वें स्थान पे है तथा नमिता बाएं से 12वें स्थान पे है। तो एक सिंपल सी बात है, एक विनीता है और एक नमिता है। विनीता है वो दाएं से 27वें स्थान पे है, ये लो जी, और नमिता है वो बाएं से 12वें स्थान पे है। अब इन्होंने स्थान बदल लिया तो सिंपल सी बात है, विनीता की जगह नमिता आ गई और नमिता की जगह विनीता आ गई। अब बताया है कि विनीता दाएं से 21वें स्थान पे हो गई। विनीता जो ये थी वो अब दाएं से इधर से कितने स्थान पे हो गई? 21 पे। यानी जो जगह नमिता की पहले बाएं से 12वें स्थान पे थी, अब वही जगह दाएं से 21वें स्थान पे हो गई। तो देखो 21 और 12 का जब जोड़ करेंगे वो टोटल से एक अधिक आएगा, तो 33 इसका टोटल बनता है। 33 इसका टोटल है, तो इसमें से एक घटाएंगे तो कुल संख्या आ गई पंक्ति में रहने वालों की, वो 32। यही हमारा आंसर है। एक चीज़ ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि पहले ये इधर थी तो 27 है, अब इधर हो गई तो 21 है। ये हमने सिर्फ दायां और बायां देख के लिखे हैं, जरूरी नहीं है विनीता इधर ही हो और नमिता इधर हो सकता है विनीता नमिता से पहले आती हो लेकिन उसका क्रम निर्धारित इस प्रकार किया गया हो। देखो कैसे, देखो हो सकता है विनीता यहाँ कहीं हो और उसका इधर से स्थान है वो 27वां आए, और नमिता इधर हो जो इसका स्थान 12वां आए। इसीलिए जब नमिता की जगह विनीता आई तो वो पीछे रह गई, 21वें स्थान पे रह गई। कंफ्यूज मत होना, बस सवाल को देखना है और करना है। अब तो अपना प्रश्न नंबर 5 आ गया और साथ में टाइप नंबर भी 5 आ गया। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे
सवाल बोल रहा है रमन किसी पंक्ति में बाएं से 12वें स्थान पे है। तो देखो वो बाएं से रमन है, वो 12वें स्थान पे है, हमने लिख लिया। सेम ऐसा ही राहुल है उसी पंक्ति में, तो राहुल है उसी पंक्ति में दाएं से 13वें स्थान पे है, ये लिखा गया। अब सवाल बोल रहा है जब वे आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, ये लो रमन की जगह राहुल आ गया और राहुल की जगह रमन चला गया। सवाल फिर बोल रहा है कि अब रमन बाएं से 29वें स्थान पे हो गया, यानी ये जो संख्या है वो बाएं से 29वें स्थान पे हो गई। हमें ये बताना है कि राहुल अब दाएं से, यानी इधर से राहुल का ये जो स्थान है वो कौन सा है। ये सवाल दो तरीके से हो सकता है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए क्या सिस्टम है। पहले तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा। तो देखो टोटल कैसे निकालेंगे, वो यहाँ से निकलेगा रमन और राहुल की नई स्थिति से। तो सिंपल सी बात है, हमें एक चीज़ पता है कि इन दोनों का जो टोटल है वो कुल विद्यार्थियों की संख्या से, कुल सदस्यों की संख्या से एक अधिक रहेगा। तो 29 और 13 का जो टोटल है वो 42 बनता है। कितना बनता है? 42। इसलिए इधर वाला जो संख्या है उसका भी तो टोटल कितना बनना चाहिए? 42 बनना चाहिए, क्योंकि ये भी तो जो संख्या है वो लेफ्ट और राइट का जोड़ है। तो 12 में कितने जोड़ें कि 42 बन जाए, तो जवाब मिलेगा 30। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा? 30 आएगा। यही हमारा काम था। यहाँ हमें टोटल नहीं निकालना था, संख्या निकालनी थी। चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका क्या है? हम रमन अपनी जगह लिखेंगे, राहुल अपनी जगह लिखेंगे और यहाँ पे दोनों की स्थिति लिखेंगे। देखो रमन की पहली स्थिति है वो है 12, बाएं से 12, और दूसरी स्थिति है रमन की बाएं से 29। ऐसे ही राहुल की पहली स्थिति है 13 और दूसरी हमें निकालनी है। तो यहाँ देखो रमन की दोनों स्थिति यहाँ लिखी, राहुल की दोनों स्थिति यहाँ आएगी। इनकी स्थितियों का तिरछा जोड़ हमेशा बराबर रहता है, बस यही ध्यान रखना है। तो 29 और 13 टोटल बनता है 42। तो 12 में कितना जोड़ें कि 42 बन जाए, तो जवाब मिलेगा 30। याद रखो जब स्थान परिवर्तित करते हैं तो दोनों की स्थितियों के नंबर लिख के हमें तिरछा जोड़ बराबर करना है, बस इतना ही काम है। तो यहाँ आंसर आया 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो सेम ऐसा ही है। तो देखो सवाल बोल रहा है किसी पंक्ति में रजत, ये लो एक रजत और एक मनीष। किसी पंक्ति में रजत बाएं से 15वें स्थान पे है और मनीष दाएं से 18वें स्थान पे है। जब दोनों जगह बदल लेते हैं तो रजत बाएं से 40 हो जाता है। अब मैं दूसरा तरीका लगा रहा हूँ, यहाँ रजत की ही स्थिति लिख रहा हूँ कि रजत की नई स्थिति है 40 है, तो मनीष की नई स्थिति कितनी होगी। तो यहाँ देखो हम दोनों का जब जोड़ करेंगे तिरछा, तो यहाँ तिरछा जोड़ बनेगा 58 58। तो यहाँ भी कितना बनना चाहिए? 58। तो देखो 15 में कितना जोड़ें कि 58 बन जाए, तो जवाब मिलेगा 43 43। और यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर, या यूं कहें नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप नंबर 6। तो अपना आज का प्रश्न नंबर 7 और टाइप नंबर 6। टाइप चेंज हो गया है और सवाल पढ़ते हैं। किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हैं। सूरज बाएं से 14वें स्थान पे है और धीरज दाएं से 7वें स्थान पे बैठा है। यदि इनके बीच 4 लड़के हों तो बताइए इस कतार में अधिकतम व न्यूनतम कितने लड़के हैं। पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम क्यों लिखा है। देखो अगर इस सवाल में चलो एक बार अधिकतम न्यूनतम नहीं लिखा, अपने नॉर्मल सीधा इस सवाल को करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आएगी कि बाएं से सूरज है वो 14वें स्थान पे है और दाएं से धीरज है वो है अपना 7वें स्थान पे, और इनके बीच में 4 विद्यार्थी और हैं। तो देखो हमारे दिमाग में ये आएगा, बाएं तरफ 14 लोग हैं, दाएं तरफ 7 लोग हैं, बीच में 4 है, सबका जोड़ कर दो। तो सबका जब जोड़ किया तो 14 4 18 और 7 आ गया 25। तो हमारा आंसर आ गया 25। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट और भी है जो हमें यहाँ पे देखना है। क्या देखना है कि
थोड़ा सा तरीका सोचने का चेंज करते हैं। धीरज का क्रम दाएं से दिया हुआ है, सूरज का क्रम बाएं से दिया हुआ है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं सूरज इस साइड हो और धीरज इस साइड हो सकता है धीरज सूरज के इधर बैठा हो लेकिन उसका क्रम दाएं से लिया गया हो। कैसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो 14 लोग बोल रहे हैं तो मैं यहाँ पे 14 गिनती लिख रहा हूँ, एक बार 14 नंबर बना रहा हूँ, 1 2 3 4। तो इस 14 नंबर से हम समझते हैं, देखो पूरे नहीं आ रहे, नीचे लगा रहा हूँ तो आप देखना, इसको ऐसे ही समझना कि ये क्रम में चल रहे हैं लगातार। तो देखो अगर इस साइड से अपने गिनेंगे तो 14 नंबर पे सूरज यहाँ है और इनके बीच 4 जने होने चाहिए। अब मैं 4 आगे की तरफ नहीं लेके जा रहा, पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। 4 व्यक्ति खड़े कर रहे हैं अपने जो सूरज और धीरज के बीच में हैं। तो देखिए कैसे होंगे, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यानी अगर धीरज इधर हुआ तो वो यहाँ 9 नंबर पे बैठा होगा, लेकिन उसका सवाल के अकॉर्डिंग काम भी चलना चाहिए, वो दाएं से 7वें नंबर पे आना चाहिए, लेकिन अभी वो दाएं से 7वें नंबर पे नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे एक लड़का और बैठा है। अब गिनेंगे तो दोनों तरफ, सूरज का तो हमने पहले ही गिन लिया कि बाएं से 14वें नंबर पे है, और इधर गिनेंगे दाएं से 7 बनते हैं या नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, यानी जो सवाल बोल रहा है वो सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 2 आंसर बनते हैं, एक तो जो पिछला हमने 25 निकाला और एक अब निकाला 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो अधिकतम और न्यूनतम है। तो बात समझ में आ गई कि 2 क्यों बनते हैं, क्योंकि स्थिति धीरज की है, वो सूरज के बाद ना होके पहले की भी हो सकती है। अब देखो कब कब 2 आंसर बनते हैं। तो एक चीज़ है कि जब, ये एक बार ये साफ कर रहा हूँ मैं, जब जो न्यूनतम व्यक्ति का स्थान है जो 7 नंबर है, इसके 2 माइनस करने के बाद जो संख्या आती है, कितनी आई 5। अगर 5 से कम व्यक्ति यहाँ बैठे होंगे बीच में, 5 से कम व्यक्ति बीच में बैठे होंगे तो हमेशा 2 उत्तर आएंगे। मान लो अपने थोड़ा सा चेंज कर दें कि सूरज यहाँ 18वें स्थान पे है और धीरज 12वें स्थान पे है, तो इनका अंतर कितना आया, वो 6 आया। अब देखिए क्या सिस्टम है, 12 से 2 कम, यानी बीच में अगर 10 से कम व्यक्ति बैठे हैं तो 2 उत्तर आएंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं बीच में 13 व्यक्ति बैठे हैं तो इसका एक ही उत्तर निकलेगा जो अधिकतम होगा। इसके लिए हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लेना कि जब अधिकतम संख्या पूछी जाती है, मैक्सिमम नंबर पूछा जाता है, तो लेफ्ट और राइट का जोड़ करके जो मिडल नंबर हैं उनको भी जोड़ दो, यानी सबका क्या कर दिया हमने, जोड़ कर दिया, ये मैक्सिमम है। और अगर मिनिमम की बात करें तो लेफ्ट और राइट इनका जोड़ करके जो मिडल वाले हैं उनमें 2 जोड़कर हमें घटाना होता है, तो हमारा मिनिमम संख्या मिल जाती है। देखो मैक्सिमम हमने पहले कर ही लिया, लेफ्ट राइट प्लस बीच वाला। यहाँ पे देखो जब 14 और 7 हमने जोड़ा, लेफ्ट और राइट जोड़ा, तो मिडल वाले में 2 जोड़ना है। 4 स्टूडेंट बीच में थे और 2 और जोड़ के कितना बना दिया, 6 बना दिया। तो 14 7 21, 21 में से 6 गए तो हमारा आंसर कितना आया, 15। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों फॉर्मूलों का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट अपने फॉर्मूलों से ही करेंगे कि लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं से 16वें स्थान पे है तथा विवेक दाएं से 10वें स्थान पे है, दोनों के बीच 8 स्टूडेंट हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखो मैक्सिमम निकालेंगे तो हमें जो संख्याएं दे रखी हैं उनका टोटल ही करना है। तो 16 10 26 26 और 8 34, तो मैक्सिमम कितने हुए, 34। और मिनिमम की बात करें तो लेफ्ट और राइट का तो जोड़ करना है, 16 और 10 का तो जोड़ करना है, लेकिन माइनस क्या करेंगे, बीच में जो संख्या है 8 उसमें से क्या करेंगे, 2 और जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आएगा 16। तो हमारा जो आंसर है वो 34 और 16। याद रखो यहाँ बीच में अगर 9 लड़के लिखा होता तो इसका एक ही उत्तर आता, 2 नहीं आते। क्यों, क्योंकि अगर जो छोटी संख्या 10 है उससे 2 कम पे रहता है तो हमें 2 आंसर निकालने हैं। अगर ये उससे ऊपर निकल जाता, यहाँ पे 11 लड़के भी लिखे होते तो भी हमारा एक ही उत्तर आता, याद रख लेना। और अगर ऐसा हो जाए, मान
मान लो यहाँ पे दो दो संख्याएं ना लिखी होती, एक एक संख्या ही लिखी होती, तो हम यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते वाला ऑप्शन चूज करते। विशेष तौर पे ध्यान रख लेना, ऐसे सवालों में जब कुल संख्या पूछी जाती है तो जो भी छोटा नंबर है उसके दो कम से अगर बीच में लड़के बैठे हैं तो उसके हमेशा दो उत्तर निकलते हैं, लेकिन अगर दो कम नहीं है, उससे ज़्यादा बैठे हैं, तो फिर एक ही उत्तर निकलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइप अपने कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 9, एक पंक्ति में 25 लड़के लड़कियां एकांतर क्रम में खड़े हैं। यदि प्रारंभ में एक लड़का हो तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। एकांतर क्रम का मतलब है कि एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, इस हिसाब से खड़े हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे टोटल सम संख्या दी होती है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार संख्या दी होती है तो लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर होती है। लेकिन अगर यहाँ पे विषम संख्या है, जैसे 25 दे रखी है, जैसे हमने यहाँ लिखी है, तो जो पहले नंबर पे खड़ा होता है वो एक एक्स्ट्रा होता है। यहाँ देखो लड़के गिनेंगे 2, 3 और 4, लड़के कितने हैं 4 और लड़कियां कितनी हैं 3, टोटल कितना हुआ 7। टोटल एक विषम संख्या है, इसलिए जो पहले नंबर पे आया वो एक एक्स्ट्रा होगा। इसी प्रकार पहले नंबर पे जो लड़के हैं वो एक एक्स्ट्रा होंगे। तो 25 में से एक एक्स्ट्रा गया, पीछे बचे 24, 24 का आधा करेंगे तो आएगा 12। तो सिंपल सी बात है, 12 लड़कियां हो गई और 13 लड़के हो गए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता 30 तो हम आधा कर देते, 15 लड़के और 15 लड़कियां। विषम संख्या में क्या होता है, जो पहले नंबर पे आएगा वो एक एक्स्ट्रा होगा, बाकी सेम रहेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 10 है कि 34 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में W का स्थान X के बाद 5वां है। मान लेते हैं यहाँ कहीं X है और इसके 5 स्थान बाद W है। तो बताना है कि W का प्रारंभ से स्थान कितना है। यदि X का स्थान अंतिम से 20वां है, X अंतिम से 20 नंबर पे है, तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि X प्रारंभ से कितने नंबर पे है। तो वो हमें पता है भी किसी भी एक स्थान का दोनों तरफ का जो क्रम का जोड़ होता है वो टोटल से एक एक्स्ट्रा होता है। यानी इस जगह का प्रारंभ में जो भी स्थान है उसमें 20 जोड़ेंगे तो कुल 34 में एक जोड़ने पर 35 के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, 20 में कितना जोड़ें कि वो 35 हो जाए, तो हमें 15 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि X की प्रारंभ में जो स्थिति है वो 15 है और सवाल बोल रहा है कि W है वो X के बाद 5 नंबर पे है। तो 15 पहले 5 बाद में, तो W का स्थान कौन सा हो गया, 20वां हो गया। ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अपना ये टॉपिक ख़त्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे।